नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं प्रियंका आप सभी लोगों का स्वागत अभिनंदन करती हूँ। कैसे हैं आप लोग। दर्शकों, आज हम आपके लिए कुछ बहुत ही विशेष चीज़ें लेकर के आए हैं जिससे आप जान सकते हैं कि जीवन में विवाह के बाद, जैसे कि बहुत सारे लोगों का प्रश्न होता है कि हमारे शादी को, हमारे विवाह को 3 साल हो गए हैं, 5 साल हो गए हैं, 8 साल 10 साल हो गए हैं, हमें बेबी कंसीव नहीं हो रहा है। हमने बहुत सारे ट्रीटमेंट करवा लिए हैं या बहुत कुछ हमने उपाय भी कर लिए हैं, लेकिन हमें संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है। तो इसका कारण क्या है। बहुत सारे घरों में ऐसा होता है कि किसी एक पर्सन में ही देखा जाता है कि अगर कंसीव नहीं हो रहा है बच्चा, तो सीधे सीधे देखेंगे कि शायद महिला में ही कोई यानी जीवन साथी जो है, उनके महिला जीवन साथी में ही कोई दिक्कत होगी, तो उनका ट्रीटमेंट, लेकिन दूसरी तरफ कोई ध्यान नहीं देता है। तो इसमें जन्म पत्रिका के द्वारा कैसे पता लगाया जा सकता है कि आखिर कमी किस में है, संतानहीनता का कारण किसके अंदर है, स्त्री में या पुरुष में। जन्म पत्री के द्वारा कुछ ज्योतिषीय गणना कर यह सरलता पूर्वक जाना जा सकता है कि संतानहीनता पुरुष में है या स्त्री में। ये समझने के लिए साधारण ज्योतिष का ज्ञान आवश्यक है। पुरुष की कुंडली में सूर्य, शुक्र और बृहस्पति तीनों ग्रह स्पष्ट करके यदि राशि या उसका नवांश विषम आता है तो जानें कि पुरुष में कमी है। यदि राशि नवांश में एक सम या दूसरा विषम आता है तो जानिए कि पुरुष में कुछ कमी है और इलाज के बाद संतान हो सकती है। यदि राशि और नवांश दोनों सम हैं तो संतान होने की संभावना नहीं है। इसी तरह स्त्री की कुंडली में चंद्रमा, मंगल और बृहस्पति को स्पष्ट कर जोड़ करके यदि सम राशि सम नवांश आता है तो स्त्री स्वस्थ है, कोई कमी नहीं है। यदि एक सम राशि और दूसरा विषम राशि है तो स्त्री में कुछ कमी है। ऑपरेशन इत्यादि कराने के बाद संतान होने की संभावनाएं ऐसे में बन जाती हैं। यदि दोनों विषम हैं तो संतान उत्पन्न करने की क्षमता स्त्री में नहीं है। संतान बाधा होने पर ग्रह स्थिति समझ करके कुछ उपाय अपनाना चाहिए। संतान के ना होने में अन्य कारणों को पूर्व जन्म का प्रारब्ध अथवा कोई श्राप भी कहा जाता है। प्रसिद्ध ग्रंथ बृहत्पराशर होरा शास्त्र के अनुसार सर्प श्राप, पितृ श्राप, मातृ श्राप, भ्रात श्राप, मातुल्य श्राप, ब्रह्मा श्राप, पत्नी श्राप, प्रेत श्राप आदि श्राप प्रारब्ध से बन करके बाधा उत्पन्न करते हैं, जिसके कारण मनोवांछित कामनाएं पूर्ण नहीं होती है और संतान का सुख प्राप्त होने में विलंब होता है। जन्म कुंडली में 9 ग्रह 12 राशियों से बनने वाले शुभाशुभ योगों का अध्ययन करने से मानव जीवन से संबंधित अनेक रहस्यों का पता चलता है। सर्प श्राप निवारण और इसका उपाय ये है कि कुल के अनुसार नाग पूजा करने से जो है तो संतान उत्पत्ति में जो बाधाएं आती है वो खत्म होती है। और शास्त्रों में वर्णित है कि अपनी क्षमता अनुसार सोने का सर्प बनवा करके पूजा करें अथवा दान करें तो संतान की बाधाएं दूर हो सकती हैं। तो दर्शकों, कुछ इस प्रकार से संतान ना होने के, बेबी कंसीव ना होने के जो कारण बनते हैं वो जन्म पत्रिका में इस प्रकार से पता कर सकते हैं। तो यदि आप भी संतान के लिए प्रयास कर रहे हैं, संतान के लिए प्रयास कर रहे हैं और आपके विवाह को कई वर्ष हो चुके हैं लेकिन आपको संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, आप जानना चाहते हैं कि परेशानी का कारण क्या है, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपको कारण और निवारण दोनों पता चल जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए प्यार भरा नमस्कार।